श्री राम के अंतिम समय का अद्वितीय महत्व। श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे आदर्श और प्रेरणादायक पात्रों में से एक हैं। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, कर्तव्य और धर्म का अनुपालन करते हुए व्यतीत हुआ। रामायण और अन्य धर्मग्रंथों के अनुसार उन्होंने एक राजा, एक पति, एक पुत्र और एक भाई के रूप में अपने सभी दायित्वों को निभाया। उनके अंतिम समय का वर्णन भी उतना ही प्रेरणादायक और गूढ़ है, जो उनके जीवन के उच्च आदर्शों और दिव्यता को प्रकट करता है। उनके अंतिम समय की घटनाएं केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि मानवता के लिए गहरी शिक्षाएं प्रदान करती हैं। सीता का पृथ्वी में विलय और राम का दुख। श्री राम के अंतिम समय की शुरुआत सीता के पृथ्वी में समा जाने से होती है। अयोध्या के नागरिकों द्वारा उनकी पवित्रता पर संदेह किए जाने के बाद श्री राम ने धर्म और राज्य के नियमों के पालन के लिए सीता को त्याग दिया था। हालांकि यह उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने राज्य के कल्याण को अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर रखा। वनवास के दौरान सीता ने लव और कुश को जन्म दिया, जिन्होंने बड़े होकर रामायण की कथा को आगे बढ़ाया। जब श्री राम ने लव कुश को पहचान लिया और सीता को अयोध्या वापस लाने का प्रस्ताव किया, तो सीता ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पृथ्वी माता का आह्वान किया और धरती में समा गईं। माता सीता का पृथ्वी में विलीन होना श्री राम के लिए गहरे दुख का कारण बना। वह मानसिक रूप से व्यथित हो गए, लेकिन अपने राजधर्म और कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। ये घटना उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने उनके अंतिम समय की ओर उन्हें अग्रसर किया। लक्ष्मण का बलिदान और धर्म का पालन। श्री राम के जीवन के अंतिम दिनों में यमराज का आगमन हुआ, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनका कार्य पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने दिव्य धाम लौटने की तैयारी करनी चाहिए। यमराज ने यह भी कहा कि उनकी बातचीत में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, अन्यथा वह कठोर परिणाम देंगे। इस वार्ता को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी लक्ष्मण को दी गई। इसी समय ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिलने आए। लक्ष्मण धर्मसंकट में पड़ गए। एक ओर श्री राम का आदेश था और दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा के क्रोध का भय। उन्होंने श्री राम के आदेश का उल्लंघन करते हुए ऋषि को भीतर जाने दिया। इस घटना के बाद श्री राम ने धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण का त्याग करने का कठोर निर्णय लिया। लक्ष्मण ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और सरयू नदी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण का बलिदान ये सिखाता है कि धर्म और मर्यादा का पालन किसी भी स्थिति में सर्वोपरि है। श्री राम ने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म के आदर्शों को प्राथमिकता दी। राजपाट का त्याग और विदाई का क्षण। लक्ष्मण के प्राण त्यागने के बाद श्री राम ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि उनका समय भी अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर अयोध्या का राजकाज सौंप दिया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को राज्य के भविष्य के लिए तैयार रहने का आशीर्वाद दिया। अयोध्या की प्रजा, जो राम को अपना आदर्श मानती थी, उनके जाने के विचार से व्यथित हो उठी। श्री राम ने अपने नागरिकों को समझाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना होता है और उनका ये कदम संसार के चक्र का हिस्सा है। उन्होंने अपने भाइयों, मंत्रियों और प्रजाजनों से विदा ली और सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। सरयू नदी में जल समाधि। श्री राम के अंतिम क्षण सरयू नदी के तट पर व्यतीत हुए। ये स्थान उनके मोक्ष का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि जब श्री राम सरयू नदी में प्रवेश कर रहे थे, तो प्रकृति भी शांत और पवित्र हो गई। देवताओं, ऋषियों और दिव्य लोकों के दूतों ने उनका स्वागत किया। जैसे ही श्री राम ने सरयू के जल में प्रवेश किया, उन्होंने अपने लौकिक शरीर का त्याग कर दिया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। ये क्षण केवल मृत्यु नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मा के अपने मूल स्वरूप में लौटने का प्रतीक था। उनके साथ उनके कई भक्तों और अनुयायियों ने भी जल समाधि ली, जो उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण था। धर्म, मोक्ष और मानव जीवन के लिए संदेश। श्री राम के अंतिम समय की कथा केवल एक अवतार के पृथ्वी से प्रस्थान की घटना नहीं है, बल्कि यह धर्म और मोक्ष के आदर्शों को प्रकट करती है। उनके जीवन और मृत्यु से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री राम ने अपने अंतिम समय में भी मर्यादा का पालन किया। लक्ष्मण का त्याग, प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय और अपनी इच्छाओं को धर्म के अधीन रखना उनके जीवन के आदर्शों का सार है। उनका मोक्ष ये दिखाता है कि मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक नया चरण है और इसे भय या मोह के बिना स्वीकार करना चाहिए। श्री राम के मोक्ष का प्रतीकात्मक महत्व। पौराणिक कथाओं में श्री राम के अंतिम समय को ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनःस्थापना के रूप में देखा गया है। उनके सरयू नदी में विलीन होने का अर्थ यह है कि जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना और आत्मा के परम उद्देश्य को पहचानना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। श्री राम का जीवन और मृत्यु ये सिखाते हैं कि मनुष्य को धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री राम का अंतिम समय उनके संपूर्ण जीवन के सार का प्रतीक है।
उनके अंतिम क्षण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन। उन्होंने ये दिखाया कि जीवन में कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए व्यक्तिगत सुख दुख का त्याग करना ही सच्चा आदर्श है। उनके सरयू में विलीन होने की कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। श्री राम की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को मर्यादा, सत्य और त्याग के आदर्शों पर आधारित करें। उनके जीवन और मृत्यु का संदेश हमें ये समझने में मदद करता है कि आत्मा की यात्रा अनंत है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों से अपनी पहचान बनानी चाहिए।